हाँ, हेलो दोस्तों, इट इज इंग्लिश क्लासेस के आप वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसा कि हम आपको बताते हैं और हम दिन रात मेहनत करते हैं आपको ऊपर ले जाने के लिए, यानी कि आपको पढ़ाई में, एजुकेशन में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होता है उसको हम चाहते हैं कि आपको सबसे ऊंचा जगह दें। और तो और जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आपको और दिल करेगा कि हम अंदर में जाएं। जिस तरह से आप अगर रेगिस्तान में जाते हैं तो आप देखते हैं बालू को, तो वहाँ ताकते हैं, नज़र आता है, बुझाता है कि वहाँ पानी है, लेकिन एक्चुअली पानी नहीं रहता है, बालू ही बालू होता है। उसी तरह से एजुकेशन ऐसा चीज़ है, जो एजुकेशन को आप हासिल कर लेते हैं तो हर चीज़ को आप पा लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि आपको किसी भी तरह, किसी भी माध्यम से हम आपको एजुकेशन को दें, बढ़ावा दें। सिर्फ आपसे हमें उम्मीद है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो औरों को और मौका देंगे। और इस तरह से ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ कुछ नज़रअंदाज करते हैं वही आपके लिए ज़रूरत रखता है। मिसाल के तौर पे अगर हम आपको कहें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब वो चीज़ नहीं रहेगी तो आपको ज़रूरत होगी। जैसे आँख है आपके पास तो हर चीज़ देखते हैं तो आप उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन अगर आँख खराब हो जाए तब आपको एहसास होगा कि काश मेरा आँख सही होता। तो विदाउट गिलास हम देखते हैं, लेकिन आप चश्मे का यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम जो आपको दे रहे हैं, ये चीज़ फ्रेज दे रहे हैं, ये जो है लैंग्वेज की दुनिया में ये एक अलग इसका मकाम होता है। और किसी भी चीज़ का एक अलग तरीका होता है, स्टेटस होता है। मकान तो है, मकान में तो रहते ही हैं लोग, मकान बना लेते हैं, तो उसी मकान का कोई क्वालिटी करता है, अच्छा से दीवार को पीओपी कराता है, सीलिंग कराता है, और इस तरह से उसको खूबसूरती होती है। हर आदमी देखते थे, अप्रिशिएट करते हैं, हर आदमी देखते हैं तो उसको सोचते हुए मंजबूर हो जाते हैं ये किस तरह से। और जबकि उसमें भी लोग रहते हैं, और एक खुश्क की मकान होती है उसमें भी रहते हैं, एक झोपड़ी उसमें भी रहते हैं, एक कच्चा मकान होता है उसमें भी रहते हैं। मतलब रहने का काम सब में वही है, सेम है, लेकिन अलग अलग उसकी खूबसूरती पर लोग इतराते हैं, खूबसूरती को लोग देखते हैं। तो सेम उसी तरह से हम लैंग्वेज में आपको हैं तो ऐसे कॉलिंग, बुलाना, तो हम फ्रेज का यूज करेंगे तो खूबसूरती और आ जाएगा। और जब खूबसूरती आएगा तो आप इस चीज़ के यूज़ कीजिएगा तो आपको लोग समझेंगे कि आप में कुछ है, जानकारी कुछ है, आप उसको पा सकते हैं, उस चीज़ को आप बयान कर सकते हैं और खूबसूरती लग जाए। वियर मीन्स पहनना होता है, लेकिन पुट ऑन हम लोग कहते हैं, पुट ऑन तो ज़्यादा अच्छा है ना। उसी तरह से बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं कि फ्रेज यूज करते हैं। तो ये हम सी ग्रुप का फ्रेज आपको दिए हैं, बी ग्रुप का फ्रेज खत्म हो चुका है। सी का तो कॉल इन होता है, कॉल इन का मतलब होता है बुलाना, जिसको हम लोग कहते हैं पुकार दीजिए, किसी को कहते हैं हम उसको। तो डॉक्टर को बुलाओ तो सिर्फ कॉल इन है डॉक्टर। अब ये रहा मेरे ऊपर क्या हम कहेंगे तुरंत डॉक्टर को बुलाओ तो कॉल इन डॉक्टर एडवांस या इमिडिएटली कर दीजिएगा। तो पहले तो लोग छोटा सा ही बड़ा होते हैं, तो छोटा सा चीज़ को अगर हम समझ जाते हैं तो इसमें हम इसको ऐड करते हुए चले जाएंगे तो ये बड़ा हो जाता है। और जैसे हम कहें डॉक्टर को बुलाओ तुरंत मेरे पास, तो आराम से पहुंचते हैं, कॉल इन ए डॉक्टर एट वंस टू मी, मेरे पास। अगर हम कॉल ऑफ का मतलब समाप्त कर देना, ख़त्म कर देना, ये चीज़ें अगर हम ही करते हैं तो कहेंगे कि हड़ताल समाप्त हो गया, द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ। अगर हम कहते हैं मैंने अपना काम खत्म कर लिया, समाप्त कर लिया है, आई हैव कॉल्ड ऑफ माई वर्क कर दिया। जिस तरह से मतलब आप वर्ड को मीनिंग को जानिए, और जैसा आप लगाएंगे वैसा आप इसका रिजल्ट हो जाएगा। अगर हम खत्म करना का आप जानते हैं कॉल ऑफ, तब ना हम इसको खोलेंगे, लेकिन अगर हम नहीं जानते क्या करेंगे तो हम डाउन से काम चलाएंगे तो मेरा वर्ड हो गया, लेकिन फ्रेज है तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सेम उसी तरह से कॉल फॉर, बुलाना, ये बुलावा किसी को कर सकते हैं, उसे तुरंत बुलाओ, कॉल फॉर हिम एट वंस। बुलाना उसको देहात में बोलता है उसको तब बुला दो, है ना।
उसी तरह से हम कॉल अप का मतलब होता है फ़ोन करना किसी को ना, कॉल अप, मुझको फ़ोन करना ना, हम सब चले जाएंगे तो यहाँ पर कहेंगे मुझे फ़ोन करो, कॉल अप मी। तो ये जो भी चीज़ें जो हैं आपको फ्रेज हैं, और आपको इंटरमीडिएट के लिए नहीं, हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे 8 हो, 9 हो, 10th हो, किसी भी बोर्ड का हो, इसका एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। और इसको आप ज़्यादा नहीं, 4 करके ही आप इसको फॉलो करते जाइए। और इस कमेंट्स हो आपको अगर पूरी तरह से दिखाई पड़ता है उसके बारे में लिखिएगा, और इसमें क्या कमी बेशी है उसके बारे में आप कमेंट्स के जरिए लिखिएगा। इस तरह से हमारा वीडियो ख़त्म हो रहा है, आप सब्सक्राइब करें। ओके।